Hello guys, how are you? So today we are starting with chapter 13 of maths, that is surface area and volume. Part 1, surface area. Perfect tips for surface area and volumes. हमें कौन सी टिप एकदम परफेक्ट करनी होगी अपनी कि मतलब हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के सम से एकदम अच्छे से कर पाएँ. तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन. अब स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमें फिगर गिवन हो क्वेश्चन में वो हम एकदम मतलब अच्छे से उसका मतलब एकदम फिगर के एकदम अच्छे से विजुअलाइज कर पाए. सेकंड है नोइंग हाउ टू फॉर्म फॉर्मूलाज. ऑलमोस्ट बच्चे मतलब भूल जाते हैं फॉर्मूलाज कभी कभी, तो उसके लिए हमें आना चाहिए कि हम कैसे मतलब फॉर्मूला क्रिएट करें. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी टीएसए ऑफ क्यूब है 6a², उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे. एलएसए ऑफ क्यूब दैट इज 4a² + 2a², तो वो टीएसए ऑफ क्यूब हम क्रिएट करें. तो ऐसे क्रिएट करना आना चाहिए फॉर्मूलाज. थर्ड है ऑल फॉर्मूलाज शुड बी फिट इन द ब्रेन. ऑल फॉर्मूलाज हम लोग एकदम अच्छे से रिमेंबर करना होगा ताकि कोई मतलब मिस्टेक ना हो, क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ना सिर्फ इन्हीं मतलब 4 चीज़ पे डिपेंड करता है. अगर हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, हमारे पास फॉर्मूला एकदम अच्छे से आएंगे, तो हम मतलब जो भी गिवन होगा वैल्यू वो हम पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में, और कैलकुलेशन अच्छा होगा तो हमारा आंसर एकदम परफेक्टली आ जाएगा, तो हम उससे 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं. फास्टर कैलकुलेशन वही कि एकदम कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए, करेक्टली होनी चाहिए. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो क्यूब का साइड ए होता है, कोई कोई लोग एस भी कंसिडर करते हैं, दैट्स ओके. अब lateral surface area of cube is 4a² and total surface area is 6a². So what is the difference between LSA and TSA? LSA में 4a² हम टॉप और बॉटम एक्सक्लूड करते हैं, और TSA में टॉप और बॉटम को इंक्लूड करते हैं. ये बात ध्यान रखनी होगी कि LSA में हम लोग टॉप और बॉटम के एरिया को एक्सक्लूड करते हैं और वहीं TSA में हम लोग इंक्लूड करते हैं. सम बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ कोन. द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 cm². फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर. इसमें हम लोग को गिवन पार्ट क्या है, हमें LSA दिया है दैट इज 100 cm², और फिगर दिया है कि क्यूब है. अब हम लोग को फाइंड करना है कि साइड क्या है, मतलब हमें 4a² दिया है और a फाइंड आउट करना है. तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि LSA ऑफ क्यूब इज 4a² दैट इज फॉर्मूला. अब हम LSA हमें गिवन है तो हम उसके नीचे 100 लिख देंगे और 4a² को एज इट इज़ रहने देंगे. अब 4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव करके 100 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 25 = a². रूट को 25 पे लाते हैं तो रूट 25 = a. a = 5 cm. a हमारी साइड फाइंड हो गई. तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड साइड ऑफ अ क्यूब, सो वी हैव फाइंड. सो मूविंग टुवर्ड्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में सिर्फ एक ही साइड नहीं होती, उसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है. लेंथ को हम लोग L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से और हाइट को H से. उसमें भी LSA और TSA होते हैं. तो LSA क्या है, 2LB × H. 2LB × H दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट. कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कंफ्यूजिंग के लिए कि द पेरीमीटर ऑफ दिस इज 250 मीटर एंड द हाइट इज 10 मीटर, फाइंड द LSA. तो उसमें हमें मतलब कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है. पेरीमीटर हमें पता है कि क्या होता है, 2LB. तो 2 इसमें LB फॉर्मूले में आया है तो वो लिखना है, और उसके बाद इनटू हाइट करना है. LSA 2LB × H और TSA 2LB BH और HL. सो मूविंग टुवर्ड्स सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. Circumference of circle, that means perimeter of circle or boundary of a circle, that is 2 pi r. Area of circle, that is pi r². Height of a cylinder H. CSA or curved surface area is
2πr/h। इसमें अभी CSA में हम लोग ना सिलेंडर का टॉप और बॉटम एक्सक्लूड करते हैं और टोटल सरफेस में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो TSA ऑफ सिलेंडर 2πr/h, CSA of cylinder 2πr/h and TSA of cylinder that is 2πr/h. So question regarding this, the length of kaleidoscope is 25 centimeter and the radius is 3.5 centimeter. Find the CSA of kaleidoscope. तो CSA ऑफ मतलब kaleidoscope तो एकदम सिलेंडर होता है ना, तो CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πr/h। मेरे पास 2 है, पाई है, r है, पर h नहीं है, तो लेंथ है ना वो h है। लेंथ वी विल कंसिडर एट h। सो लेंथ मीन्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3.5। हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई। जस्ट पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। हमने वही किया, पहला वैल्यूज डाल दी फॉर्मूला में और हमारा आंसर इजीली आ गया, दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो मूविंग टुवर्ड्स सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन 9th में थोड़ा न्यू आया है, हमने सिलेंडर तक तो 8th में पढ़ा है, कोन 9th में न्यू आया है। सो लेट्स सी, हाइट ऑफ अ कोन दैट मीन्स h, रेडियस ऑफ कोन r, स्लांट हाइट ऑफ कोन that is L. So LSA में मतलब हम जो बॉटम का जो है सर्कल जो पार्ट है कोन का उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, तो वो है LSA, दैट मीन्स दैट इज πRL। TSA में हम लोग वो बॉटम जो है सर्कल कोन का उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, दैट इज πRL+R। सो कोई क्वेश्चन में मतलब दिया रहता है कि मतलब R दिया हो और H दिया हो पर L नहीं दिया है, और फॉर्मूले में तो L आता है, तो हम L कैसे फाइंड आउट करें? तो जो L दैट मीन्स स्लांट हाइट है उसको हम लोग कैसे फाउंड करते हैं? L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। Question, find the CSA of cone whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter। तो हमारे पास CSA फाइंड आउट करना है, हमारे पास L है और R है, और फॉर्मूला भी हमारे पास ये होता है कौन का, πRL फॉर CSA। तो पाई है, R है और L है, तो हमें कुछ मतलब H या L या R कुछ फाइंड आउट नहीं करना है बीच में। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं और फॉर्मूला है, तो हमें बस उसमें वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, दैट इज़ 220 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर न्यू है तो स्फीयर में कोई LSA TSA कुछ नहीं है, तो उसमें बस एक ही है सरफेस एरिया, दैट्स इट, दैट इज़ टोटल। तो रेडियस है R और सरफेस एरिया है दैट इज टोटल, दैट वी कैन कंसिडर इट, दैट इज 4πr²। तो स्फीयर के लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज 4πr²। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे पास फॉर्मूले में बस 4 में दी है, पाई की वैल्यू हमें पता है और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बहुत इजी है, बस R की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ, तो इसमें अपन CSA और TSA होते हैं। रेडियस तो R ही है और CSA मतलब 2πr, क्योंकि TSA ऑफ होल स्फीयर तो 4πr दो, उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2πr², और TSA होता है 3πr²। CSA ऑफ
hemisphere is 2 pi r square and TSA is equal to 3 pi r square. Find the TSA of hemisphere whose radius is 21 centimeter. TSA मतलब 3 pi r square. 3 है, पाई की वैल्यू पता है और r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. Just put the value of r in the formula and you will get the answer very easily. That is 4158 centimeter square. सरफेस एरिया में हमेशा सरफेस एरिया होना तो मतलब स्क्वायर आता है कोई भी यूनिट के बाद, और हमेशा यूनिट चेक करना है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन में मतलब दिया हो कि सपोज लेंथ है मतलब सेंटीमीटर में और ब्रेथ और हाइट है मीटर में, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा या तो सेंटीमीटर से मीटर में और मीटर टू सेंटीमीटर. सरफेस एरिया में बस बहुत इजी है, बस फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से आने चाहिए और विजुअलाइजेशन ऑफ फिगर शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. बाकी ये दो चीज़ आ गई ना तो फिर हमारा आंसर एकदम इजीली आ जाएगा. दैट्स इट. और सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में मतलब एक यूनिट सेंटीमीटर में दी हो और एक यूनिट मीटर में दी हो तो हमें उसको कन्वर्ट करना है आइदर सेंटीमीटर टू मीटर और मीटर टू सेंटीमीटर. एंड सरफेस एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा. So thanks for watching my video. Please subscribe my channel and like, share and comment.